भागवत भक्तों ऐसे श्रवण नहीं होती है, क्योंकि ऐसे सुनने को किसी को नहीं मिलती। जब मानव शरीर की जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब हम आप सबको ये भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है, सुनने को मिलती है। भक्ति जब तक मनुष्य के अंदर नहीं होगी, तब तक मनुष्य भगवान से मेल नहीं कर पाएगा। तो भक्ति तभी होगी जब मनुष्य के अंदर ज्ञान हो। ज्ञान और वैराग्य जब तक मनुष्य के अंदर नहीं है, तब तक मनुष्य के अंदर भक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। क्योंकि जब ज्ञान होगा, उस ज्ञान से आप परमात्मा का ध्यान करेंगे और ध्यान करने में आपके अंदर वैराग्य प्राप्त होगा। उस वैराग्य से आपके अंदर भक्ति जागृत होगी, तो आप का हृदय अपने आप भगवान की भक्ति में लग जाएगा। समय की बात मुख ग्रास त्रासनेना सहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भासितम्। ये भागवत वो अमृत है जिसे पीने के लिए देवता स्वर्ग से चले आए और स्वर्ग का अमृत लेकर आए, लेकिन व्यास जी ने, सुखदेव जी ने देवताओं को कथा श्रवण नहीं कराई, कथा अमृतपान नहीं कराई, क्योंकि वो भागवत ऐसे सुनने को नहीं मिलती है। न ददौस कथा अमृतम, उन्होंने देवताओं को कथा अमृत नहीं कराया। ऐसी देव दुर्लभ चर्चा हम सभी लोगों को संतों के माध्यम से प्रदान हुई, संतों के द्वारा प्राप्त हुई है। इस कथा को 7 दिन में करने का कोई विषय अभी से नहीं बना है। ये कथा 7 दिन में तभी से हो रही है जब सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई थी, उसी समय से ये कथा 7 दिन की हो रही है। लेकिन आप कहोगे कि नारद जी ने कैसे कथा सुनी, क्योंकि नारद जी को तो श्राप लगा था कि एक जगह ठहर नहीं सकते। लेकिन उनको ये श्राप था कि आप एक जगह ठहर नहीं सकते, लेकिन जब कहीं आप भगवान का कीर्तन या हरि भजन कर रहे होंगे या श्रवण कर रहे होंगे, तो वहां पर उनको वो श्राप नहीं लगता, तो श्राप प्रभावित नहीं करता था। एक बार नारद जी को कैसे सुनाई कथा कि नारद जी एक बार भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते नारद जी बद्रीनाथ में मिल गए। तत्र नारद, पूछा नारद जी कहाँ परेशान घूम रहे हो? सनकादिकों ने नारद जी से प्रश्न किया कि आप कहाँ घूम रहे हो, बहुत परेशान दिख रहे हो। कथम ब्रह्मणदीनम, बोले आपकी तरह हम भी सत्संग प्रेमी थे, लेकिन गृहस्थ पत्नी के तथ्य में लीन हो गए, संतों में कहीं कोई नहीं रहा। संत भी आज मन विचार कहीं अपना अलग अलग रख के घूम रहे हैं, कोई भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, सत्संग नहीं रहा। तो भ्रमण करते हुए वृंदावन में आए, और नारद जी जब वृंदावन में आए तो क्या देखा, आश्चर्य हुआ। एक दो तरुणी तत्र निहन्ना खिन्न मानसः, एक युवती, उसके पास में 2 बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं,
और वह उनके बीच में बैठी हुई है। आज जब नारद जी ने देखा तो सोचा कि वहां बैठे हुए हैं, जरा पूछे इनसे क्या बात है। एक तो मन सोचा रहा है कि स्त्री के पास हम कैसे जाएं, हम संत भेष में हैं। लेकिन नारद जी पहुंचे हैं, क्या कहते हैं कि तरुणी के सुंदर रसिक नयन निज मन की व्यथा कह रहे हैं। तरुणी के रसिक नयन मन की व्यथा रो रहे हैं। तरुणी के सुंदर रसिक नयन, तरुणी के सुंदर रसिक नयन जो मन की व्यथा कह रहे हैं। मन की व्यथा कह रहे हैं। दो बूढ़े पुरुष बेखबर ही, दो बूढ़े पुरुष बेखबर ही उसके ही पास सो रहे हैं। नारद जी ने देखा कि उसके पास दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी पहुंच गए पास में, पूछा देवी ये कौन है और आप कौन हैं? कहने लगी कि मैं भक्ति हूं, उत्पन्ना द्रविणेशाः। मैं महाराज दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ है। उत्पन्ना द्रविणेशाहम् प्रद्युम्न कर्णातते घटा। महाराज दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, लेकिन कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। आज महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ। भगवान वहां से मैं जब बड़ी होकर घूमने फिरने लगी, चलने लगी, तो मैंने देखा कि कोई भी भक्ति में लीन नहीं है, कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। मैं वहां से निकल पड़ी और चलते चलते जब मैं वृंदावन में आई तो यहाँ मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे ये दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। क्योंकि वृंदावन में भक्ति तो बहुत है, क्योंकि यहाँ घनश्याम मुरली मनोहर स्वयं बांके बिहारी विराजमान हैं। यहाँ भक्ति तो है क्योंकि भगवान की बांसुरी से वह मुरली की रस तान निकलती है तो उसमें भक्ति ही प्रवाहित होती है। वृंदावन में भक्ति तो है, लेकिन मनुष्य के अंदर ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल नहीं रहा। इसलिए मेरे ये दोनों बेटे यहाँ बूढ़े हो गए और मैं जवान हो गई। नारद जी को समझाने लगी कि ऋषिराज बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है।
भक्ति मैया कहने लगी, हे ऋषिवर, मैं तो जवान हूं लेकिन मेरे बेटों पर इधर बुढ़ापा छाया हुआ है। अगर आपके पास कोई उपाय है तो बताएं, वरना मैं यहाँ ऐसे नहीं रह पाऊंगी। और इस कलिकाल में भी इसकी जरूरत है, क्योंकि भक्ति तो बढ़ रही है लेकिन मनुष्य के अंदर ज्ञान वैराग्य नहीं रह गया है। कहा आज पुत्र तो है, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान के बिना मनुष्य अच्छा है, लेकिन ज्ञान के और वैराग्य के बिना मनुष्य बिल्कुल अंधा है। भज गोविंदम मूढ़मते, भगवान का ध्यान करो। लोगों ने आजकल वेदों को पुराना बता दिया है और वेदों को छोड़कर वेद विदित जो वेदों से अलग हो गए हैं और लवेदों में पड़े हुए हैं। आजकल वेद की बात कोई नहीं मानता, सब अपने अपने मन की और इधर उधर की बातों में उलझे हुए हैं, वेद की बात नहीं मानते हैं और उनका अनुसरण कर रहे हैं जो लवेद से जुड़े हुए हैं। भक्ति माँ कहने लगी, उत्पन्ना द्रविणे साहू, भक्ति दक्षिण में पैदा हुई, मतलब जब आपका हृदय कंठ अवरुद्ध हो जाए, आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगे, तो समझ लेना कि भक्ति में मन लग गया है। और जब प्राधिम कर्णाते घटा, कर्नाटक में बड़ी हुई, जब भक्ति बड़ी होगी, जब अपने कानों से हरि चर्चा श्रवण कर भगवान का कीर्तन करोगे, जो आपके हृदय में है उसे द्रवित करे, तभी भक्ति की वृद्धि होती है। और ये बात क्या है कि बिना गुरु के भक्ति नहीं होती, क्योंकि बताया गया है मानस में भी, बाबा कहते हैं क्या कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, 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 जय बिरंजन शंकर धाम होई, चाहे बिरंजी शंकर धाम होई। कहने लगे कि बिना गुरु के कोई इस भवसागर से पार नहीं होता है। इधर नारद जी कहते हैं भक्ति को कोई पूछने वाला नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य नहीं रह गया। ऐसी जगह देखिए, भक्ति कहाँ है? भक्ति एक जगह है, वो है श्रीधाम वृंदावन में। आज भी भक्ति है, क्योंकि यहाँ भक्ति ने भगवान श्री हरि को नाच नचा दिया, तो भक्ति वहाँ क्यों नहीं होगी जहाँ स्वयं श्री हरि वास करते हैं। सबसे मत जाओ, धन्य है ब्रज की वसुंधरा, जहाँ पर भक्ति आज भी है। लेकिन भक्ति को प्रबुद्धित करो, क्योंकि भगवान भक्ति से जल्दी प्रसन्न होते हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं, भक्तिम प्रयच्छ रघुपम गनिरभरा, हे रघुपति राघवेंद्र हरि, हमें सिर्फ अपनी भक्ति दीजिए। बोले भक्ति क्या करेगी? बोले जो अंदर बैठा है सबको भगा देगी। ऐसे कामाद दोष रहितम कुरु
बोले हृदय भवन प्रभु तोरा, आय बसे बहु चोरा, मानत नाहि निहोरा, करत रहा जबर जोरा। ऐसे लोग बैठे हैं जो हाथ जोड़ने पर भी नहीं निकलते हैं। इस हृदय के अंदर जो लोग विराजमान हैं, भक्ति जब अंदर प्रवाहित होगी तो इन सबको निकाल देगी। कैसे? नारद जी ने कहा, देवी मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज कि जब तक हरि का दास नहीं कहलाऊंगा, जब तक मैं जन जन में भक्ति प्रवाहित नहीं कर दूंगा। आज नारद जी ने ये वचन दिया है। भक्ति माँ को कहने लगे, कहा देवी गोविंद के चरणों का ध्यान करो, दारुण दुख कट जाएगा। नारद जी ने आज ज्ञान वैराग्य को जगाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य पर कोई असर नहीं आया। वेद वेदांत गीता सभी का रसायन कराया, पर कोई बात नहीं बनी। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। बोले कर क्या रहे हैं? नारद जी बोले कि हम कर क्या रहे हैं, सत्कर्म ही तो कर रहे हैं। वेद सुनाया, सबका ज्ञान कराया, गीता सुनाई, ये सत्कर्म नहीं है क्या है? लेकिन इतना कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। नारद जी ने कहा करें क्या? तो बोले संतों से पूछो। नारद जी चल पड़े। रास्ते में संत मिले। जो संत मिलता है उससे यही पूछते हैं कि सत्कर्म क्या है। चलते चलते नारद जी को सनकादिक मिल गए। जब सनकादिक मिले, सनकादिकों ने कहा, जब उनसे भी नारद जी ने वही प्रश्न किया, तो सनकादिकों ने नारद जी को बताया कि श्रीमद् भागवतम रसमान। नारद जी से कहा कि आश्चर्य हुआ, वेदों से नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? सनकादिक कहने लगे। सनकादिकों ने आज नारद जी को बताया कि यह संजीवन की तरह यहाँ जीवों का जीवन दायन है। संजीवन की तरह यहाँ जीवों का जीवन दायन है। यह संजीवन की तरह जीवों का जीवन दायन है। रागी को मधुर रागिनी है, रागी को मधुर रागिनी है। रसिकों को रसिक रसायन है। आप ही करुण हो जाएंगे। इस गाथा से वैराग्य जाना, आप ही करुण हो जाएंगे। के चलते कल युग में भी, युग में
जब सनकादिकों ने नारद जी से प्रश्न किया और नारद जी ने सनकादिकों से कहा कि भागवत क्या करेगी, जब मैंने वेद वेदांतों को सुना दिया, गीता का पाठ करा दिया, तो ये भागवत क्या करेगी। सनकादिक कहने लगे जहाँ कथा सुनाई जाएगी, कथा से ऐसा नहीं होगा। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये कथा श्रवण कराई जाएगी, इस कथा से इस समय नहीं, आगे कलयुग में भी, कलिकाल में भी भक्ति की शक्ति को बढ़ाएगी ये गाथा। इस प्रकार जब सनकादिकों ने नारद जी को समझाया, नारद जी कहने लगे तो कथा कहाँ श्रवण कराओगे। बोले ये कहाँ सुनाई जाएगी। सनकादिक कहने लगे चलो ना तुम्हारी ना हमारी, उधर ज्ञान वैराग्य है और इधर आप हो। आइए बीच में पड़ता है हरिद्वार। बोले चलो गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में। और जैसे ही वहां पर पहुंचे, देखा हजारों ऋषियों की भीड़ लगी हुई है। संत ऋषि मुनि दौड़ दौड़ कर भागे भागे आने लगे। बोले वक्ता कौन है। बोले सनकादिक ऋषि। फिर बोले तो गजब की कथा होगी। और फिर बोले आयोजक किसका है, आयोजन किसने करवाया है। आयोजक